नमस्कार दोस्तों। जो सवाल करके जवाब मांगता हो और ये समझता हो कि उसका इस पर एक अधिकार है कि वो किसी से भी सवाल करके ये जवाब मांगे कि वो हिंदू है कि नहीं है, वो देश का नागरिक है कि नहीं है, वो यहाँ का निवासी है कि नहीं है, वो कौन है, ये बताए। ये सवाल करने वाला जब इस स्थिति में आ जाए कि उसे जवाब देना पड़े कि वो कौन है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनती होगी या क्या स्थिति उत्पन्न होती होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की वो तो एक हिंदुत्ववादी छवि है और काफी कहना चाहिए कि काफी कठोर छवि है हिंदुत्ववाद की। और वो इस मामले में बहुत आगे हैं कि वो किसको कहें कि वो कौन क्या है, किस धर्म का है, किस जाति का है, यहाँ का है कि नहीं है। और वो प्रमाण देते रहे हैं अभी तक। लेकिन अब एक ऐसा घटनाक्रम घटा है कि जहां उनसे ही सवाल पूछे जाने लगा है कि वो हिंदू है कि नहीं है। माघ मेले के माघ मेले में प्रयागराज में जो हर वर्ष लगता है और वहां 3 स्नान होते हैं, और जब शंकराचार्य जी स्नान करने वहां गए तो उनको रोका गया और प्रशासन ने कहा कि अपनी शर्तों पर स्नान करवाया जाएगा। तो शंकराचार्य का कहना था कि हम अपनी परंपरा से स्नान करेंगे, प्रशासन के कहने पर नहीं करेंगे कि वो कैसे स्नान कराएगा, ये हमारी परंपरा है। और वैसे देखा जाए तो कोई भी जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें धर्माचार्यों के आधार पर ही उस कार्यक्रम का संचालन होता है, ना कि सरकार का। सरकार सिर्फ व्यवस्था करती है, उसका प्रबंधन करती है कि वो कैसे उसका प्रबंधन किया जाए कि जो कार्यक्रम है उस विधिवत तरीके से संपन्न हो। लेकिन यहां पर प्रशासन ने सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। वो उस धार्मिक कार्य को भी अपने तरीके से कराना चाह रहे थे, और इसका हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य, जैसे कहते हैं धर्म गुरु शंकराचार्य महाराज जी ने उसका विरोध किया और ऐसा करने से मना कर दिया। इसके एवज में उनसे पूछा गया कि आप सर्टिफिकेट दें कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। फिर उसके बाद कहा गया कि आप पर क्यों ना कार्रवाई की जाए अव्यवस्था फैलाने की। और उन्होंने दोनों पत्रों का जवाब दिया और बगैर स्नान किए वो अपने वहां से निकल गए और अपनी जो पीठ है वाराणसी में, उनका आश्रम है, वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचकर उन्होंने सीधा सवाल किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वो 40 दिन के अंदर प्रदेश में गौ हत्या बंद कराए, गौ माता को देश माता घोषित करें, राष्ट्रीय माँ घोषित करें उनको। और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम 40 दिन का समय देते हैं, और अगर वो 40 दिन तक जवाब नहीं देते तो उन्हें हम हिंदू मानने से मना कर देंगे। ये एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाया गया प्रश्न था जिसको इतनी आसानी से इनकार नहीं किया जा सकता और इतनी आसानी से उसका जवाब भी नहीं दिया जा सकता। ये पूरी बात जो है किसी संवैधानिक रूप से नहीं है, ये पूरी बात धार्मिकता से कही गई है। हालांकि संविधान देश में किसी को अधिकार नहीं देता कि कौन तय करेगा कि कौन देश का नागरिक है, कौन किस जाति और किस धर्म का है। वो स्वमेव सबकी जो पहचान है वो बनी हुई है, और आज़ादी के समय से सबकी पहचान बना दी गई है कि कौन क्या है। उसमें ये चीज़ नहीं टिकती। लेकिन जो वातावरण बनाया गया है वर्तमान शासन में 10-12 साल से, कि वो तय करते हैं कि कौन देश का नागरिक है, कौन नहीं है, कौन किस जाति का है कि नहीं है,
कौन क्या है वो सब तय करते हैं। कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, क्या पहनना है, इस पर भी उनकी बहुत विशेष रुचि रहती है और राय रहती है और एकाधिकारवाद रहता है कि हम तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे रहेगा। तो उसी तारतम्य में शंकराचार्य महाराज का भी कहना था कि अब हम भी बताते हैं कि कौन क्या है, कौन हिंदू है कि नहीं है। तो उन्होंने इसी को आधार बनाया कि हिंदू धर्म में इसमें कोई शक नहीं है कि गाय को माता का दर्जा प्राप्त है, उसे गौ माता ही कहा जाता है। और तमाम तरह के लोग सब जानते हैं कि इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये सर्वविदित है कि घर में पहली रोटी गाय के लिए ही निकलती है। तो जो हिंदू हैं उनको बचपन से ही पता होता है कि गाय क्या है। और ये बात सही है कि उसके बाद भी हमारे देश में गौवंश की हत्या होती है, उसे बूचड़खानों में काटा जाता है, उसका निर्यात किया जाता है और वो मारी मारी फिरती हैं सड़कों पर, है ना। इस तरीके की घटनाएं देश में आम है। तो इसी तारतम्य में उन्होंने कहा कि भाई आप अगर हिंदूवादी हैं और कट्टर हिंदूवादी हैं और हिंदू धर्म के पैरोकार बनते हैं तो ये आपका पहला कर्तव्य है कि आप इतने सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं और आपने ना तो गौवंश हत्या पर प्रतिबंध लगाया, ना गौ को राष्ट्रमाता घोषित किया है। और वो जो सारी घटनाएं पहले चल रही थी अभी भी वो निरंतर चल रही हैं। तो उनका इसी तारतम्य में कहना था कि भाई आप इस घटनाओं को रोकिए और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए, उसे पशु ना कहा जाए, उसे माता कहा जाए। अब इस तरफ से कोई जवाबी चीज तो सामने नहीं आई योगी आदित्यनाथ की तरफ से और सरकार की तरफ से, या भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी बहुत ही संयम बरत रहे हैं इस मामले में। हाँ, लेकिन कुछ साधु संत हैं जो इसका बचाव कर रहे हैं और उन बचाव करने वाले साधु संतों की भाषा ऐसी है कि जिन्हें हम बदनाम गलियां कहते हैं, शायद वहां भी ऐसी भाषा का उपयोग न किया जाता हो। यहाँ वो ऐसे सभ्य में तो बोलना भी नहीं चाहता कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद जिनमें हिंदू धर्म का जरा भी ज्ञान है वो शर्मिंदा होने के लिए पर्याप्त है कि इस तरह के स्वरूप को धारण करके एक व्यक्ति ऐसी भाषाओं का उपयोग करते हैं। इससे बेहतर है कि जो वो नहीं है, जो लोग, वो तो कम से कम सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कुछ साधु संत उनका बचाव कर रहे हैं क्योंकि उसमें तर्क नहीं है, सिर्फ कुतर्क ही कुतर्क भरा हुआ है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये थोड़ी विडंबना है कि बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी भाषाएं विगत 10-15 सालों से बड़ी पसंद की जाती रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद अब वो ऐसी भाषा का उपयोग करके फिर वाही वाही लूट लेंगे और उनका जो स्वार्थ लाभ है वो पूरा होता रहेगा शासन सत्ता से। लेकिन वो भूल गए कि वो जिस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं और जिस व्यवस्था के बारे में कह रहे हैं और जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया उसके बारे में कह रहे हैं, तो वो एक अलग व्यक्ति से उनका वास्ता पड़ा है। वो इतना साधारण नहीं है, वो असाधारण ही माना जाएगा कि शंकराचार्य की पद प्रतिष्ठा जो जानते हैं वो मानते हैं और जो नहीं जानते वो नहीं मानते। तो उनकी बात अलग है, सवाल लेकिन जानने का है। और हिंदू धर्म में अधिकांश लोग इस बात को जानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे। उनके पास 10 मार्च तक का समय दिया गया है और उसके बाद लखनऊ में साधु संत समागम की घोषणा कर दी गई है और वहाँ पर कहा गया है कि अगर जो हमने मुद्दे उठाए हैं, गौवंश की हत्या को बंद करना और गौ माता को राष्ट्र का दर्जा देना, तो अगर ये नहीं किया गया तो वहाँ घोषित किया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। अब ये सारी जवाबदेही योगी आदित्यनाथ के ऊपर आ गई है कि इसका वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन हाँ, संवैधानिक रूप से
कोई किसी को कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि कौन क्या है और क्या नहीं। संविधान में आप किसी भी धर्म में रह सकते हैं, किसी भी धर्म में को बदल सकते हैं और आप नास्तिक भी हो सकते हैं। ऐसी आप पर कोई बाध्यता नहीं है कि आप किस धर्म में रहें, किस धर्म को स्वीकार करें और किस धर्म को इनकार करें। ये संवैधानिक स्वतंत्रता भारत में है। लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिकता की बात हो या हिंदू धर्म की बात हो, और जो हिंदू धर्म का पैरोकार बनते हों, उनके लिए जरूर ये एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है कि अगर उसमें जरा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर डेंट लगता है या कमी आती है तो उन्हीं के लिए नुकसानदायक होगी आने वाले दिनों में। अब सारा दारोमदार योगी आदित्यनाथ के ऊपर है कि अब वो उन्हें तय करना है कि वो कैसा क्या जवाब देते हैं और क्या समन्वय बनाते हैं कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका समाधान हो सके। धन्यवाद दोस्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, ताकि हम ऐसी प्रोग्राम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।